आज की कहानी में जिसका नाम है जूनियर, कहानी शुरू होती है रात के समय को दिखाते हुए। संध्या नाम की एक औरत पानी का घड़ा लेकर आ रही थी। उसे चक्कर आए और उसका घड़ा गिरकर टूट गया। आवाज सुनकर उसका पति विजय उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि 45 साल से ज्यादा की उम्र में भी संध्या प्रेग्नेंट है। इतने सालों के बाद संतान की खबर सुनकर दोनों बहुत खुश हुए, पर डॉक्टर ने इस उम्र में खतरा ज्यादा होने की वार्निंग दी। हॉस्पिटल से लौटते वक्त ऑटो वाले ने भी उनसे किराया मांगा तो विजय ने कहा कि ऑटो के पीछे लिखा है गर्भवती महिलाओं से किराया नहीं लिया जाएगा। ऑटो वाला सुनकर बहुत हैरान हुआ और मजाक उड़ाते हुए वहाँ से चला गया। इसके बाद पूरे इलाके में बात फैल गई और विजय और संध्या का मजाक बनने लगा। लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर संध्या समझ गई कि अगर बच्चा पैदा हुआ तो वो इस इलाके में शांति से नहीं रह पाएगा। इसलिए उन्होंने गांव छोड़कर जाने का फैसला लिया। लेकिन गांव छोड़ते वक्त रास्ते में ही संध्या को दर्द होने लगते हैं, यानी डिलीवरी का वक्त आ गया। विजय उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। ऑपरेशन के बाद जब बच्चे की रोने की आवाज आती है तो विजय तो खुशी से पागल हो जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें एक सुंदर सा बेटा हुआ है, पर कुछ देर बाद ही विजय को पता चलता है कि बेटे को जन्म देते ही उसकी पत्नी संध्या की मौत हो गई। खुशी के इस पल में विजय को बहुत गहरा दुख हुआ। संध्या उस दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा उनके बच्चा देकर उसे चली गई। विजय ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और अपने बेटे को लेकर उस जगह से बहुत दूर चला गया। सीन चेंज होता है और हमें कॉलेज दिखाया जाता है। कुछ लड़के किसी लड़के को ढूंढ रहे थे। एक पुराने क्लासरूम में अचानक कागज का हवाई जहाज आता है जिस पर थैंक यू लिखा था। तभी कोई उन पर स्मोक ग्रेनेड फेंक देता है और फिर एक लड़का आता है जो सबको मारकर भाग जाता है। फिर हमें पहले वाला सीन दिखाया जाता है। जिस लड़के को पकड़ा जा रहा था वो अभी है। अभी टीम का एक फुटबॉल मैच 8 गोल से हार गई थी। जब वो लोग जा रहे थे तो दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट उन्हें लूजर कह के मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सुनकर अभी को बहुत गुस्सा आता है। उसने जीत का जश्न मना रहे बच्चों के बीच जाकर जीतने वाले खिलाड़ी को भी नीचे गिरा दिया। सब उसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन अभी तूफान की तरह वहां से भाग जाता है। काफी भागने के बाद अभी जीतने वाली ट्रॉफी लेकर गेट से बाहर निकलता है और सब अंदर फंस जाते हैं। वो चिल्लाते हैं कि ट्रॉफी जीतने वाली टीम की है, पर अभी ने कहा कि उन्होंने उनका अपमान किया है। जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे ट्रॉफी नहीं मिलेगी। वो अभी के कॉलेज का आखिरी दिन है। जब वो घर जा रहा था तो अचानक उसके पापा विजय सामने आ गए। उसे पता चलता है कि अभी वही बच्चा है जिससे पहले विजय अपने गांव से लेकर आया था। विजय ने बताया कि वो अभी से मिलने आए हैं और साथ रहने के लिए यही काम शुरू करेंगे। अभी ये सुनकर खुश नहीं होता क्योंकि उसे अपने पापा का ओवर प्रोटेक्टिव होना पसंद नहीं था। फिर भी वह उनके साथ चला गया। अभी के दोस्त उसे जाते हुए देखकर काफी दुखी थे और खुश भी थे। उन्होंने जूनियर्स को बताया कि वो दुखी है क्योंकि वो अभी से प्यार करते हैं, पर खुश भी क्योंकि अभी ने उसे बहुत सताया भी था। अभी के दोस्त जूनियर्स को कॉलेज के पहले दिन की बात बताना शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर के दिन 3 लड़कों को सिलेक्टेड का लेटर मिला था। वो ऑडिटोरियम पहुंचते हैं तो अभी ने बताया कि लेटर उसने भेजा है और उसने उन्हें अपना दोस्त सुना है। वो गुस्सा होकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अभी उन्हें रोकता है और बताता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। उसने कहा कि बचपन से उसके पापा हर जगह उसके साथ रहते थे और हर फैसला वही लेते थे। उम्र के फर्क और जनरेशन गैप महसूस करता था और बिल्कुल आउटडेट हो गया था। उसके पापा लड़कियों से प्यार भी नहीं करने देते थे और राखी बंधवा देते थे। अभी ने जिंदगी में कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं किए हैं, इसलिए उन्हें शहर के बाहर के बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया और उन्हें दोस्त बनाया ताकि वो उससे सब कुछ एक्सपीरियंस करवाएं। 3 लड़के इमोशनल हो जाते हैं और उसके मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले वो अभी को मॉल में शॉपिंग कराने के लिए ले जाते हैं। उन्हें उसे नए कपड़े दिलवाए, हेयर स्टाइल बदला दी। फिर वो शांत सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं जो अभी को बोरिंग लगता है, इसलिए वो भीड़ भाड़ वाले लो बजट सिनेमा हॉल में चला जाता है। वहाँ धक्का मुक्की हो रही है। सब उछल कूद करके खूब मजा किया। अभी ने कहा पहला एक्सपीरियंस हमेशा ऐसा ही जबरदस्त होना चाहिए। अगले दिन अभी बस स्टैंड पे खड़ा होता है तो उसके दोस्त चढ़ने लगते हैं। अभी वहीं बैठा रहता है क्योंकि वो बस चलने पर दौड़कर पकड़ेगा, तभी पहले बस एक्सपीरियंस यादगार बनेगा। जब बस जैसे ही चलती है वो दौड़कर चढ़ जाता है, लेकिन चढ़ते ही वो गिरने वाला था, लेकिन एक लड़की ने आकर उसका हाथ थाम लिया। उस लड़की का नाम कल्पना था। अभी उसे पहली नजर में पसंद करने लगा और खुद को संभाल नहीं पाया। कल्पना ने उसे उठाया और डांटते हुए पूछा कि उसे गिरना ही था तो वो दौड़ा क्यों। अभी कुछ बोल नहीं पाया और बस मुस्कुराता रहा। बस में कल्पना को देखने के बाद अभी अपनी क्लास छोड़कर उस क्लास में जाकर बैठ गया और उसे घूरने लगा। प्रोफेसर ने उसे खड़ा होने को कहा और पूछा कि वो कौन है और वो क्या देख रहा है। अभी ने सच बता दिया कि वो इस क्लास का नहीं है। प्रोफेसर गुस्सा हुई और उसे बाहर जाने को कहा। जाने से पहले अभी ने कहा कि वो ये मेमोरी उसे हमेशा याद रहेगी। प्रोफेसर ने कहा कि जिसे भी ऐसी मेमोरी चाहिए वो बाहर जाए। पलक झपकते सारे स्टूडेंट बाहर चले गए। वहाँ सिर्फ सिवाय कल्पना के कोई और नहीं था। कल्पना को गुस्सा आया क्योंकि वह मैम से डाउट क्लियर नहीं करवा पाई। उसने बाहर आकर अभी को डांटा कि सबकी जिंदगी उसकी तरह चिल नहीं होती। उसे पढ़ाई करके विदेश
कॉलेज जाना है, पर अभी जैसे लोग भविष्य खराब कर रहे हैं। इतना डांट खाने के बाद भी अभी सिर्फ मुस्कुरा रहा था। वो कल्पना के प्यार में पूरी तरह से फिदा हो चुका था। इसके बाद अभी हर जगह कल्पना को फॉलो करने लगता है और इसी बीच में गाना स्टार्ट होता है। कल्पना के लिए वो सुबह योगा करता है, लाइब्रेरी आता है और हमेशा उसके आसपास रहता है और बात करने की कोशिश करता है। एक साल बाद पहले साल का रिजल्ट आया। कल्पना ने देखा कि वो थर्ड आई है। जब उसने फर्स्ट आने वाले लड़के का नाम पढ़ा वो चौंक गई। वो अभी का निकम्मा दोस्त सुशांत था। सुशांत को खुद पे यकीन नहीं हुआ। अभी ने आकर उसे गले लगाया। पता चला कि अभी ने ही उसे चीटिंग करके मदद की थी। ये देखकर कल्पना को लगा कि अभी ने ट्यूशन देकर सुशांत को पास करवाया है, इसलिए वो अभी से दोस्ती करने के लिए सोचने लगी। सीन चेंज होता है। रात को अभी सोचता है कि कल्पना उसे जरूर प्यार का इजहार करेगी, पर कल्पना ने उसे ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए बुलाया था। अभी उदास हुआ, पर कल्पना के साथ ज्यादा टाइम बिताने की सोचकर वो राजी हो गया। धीरे धीरे वो ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और इसी बीच में गाना आता है। उनकी दोस्त रिलेशनशिप में बदल जाती है और उनकी लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस हो गई थी। यहीं पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और सीन भी चेंज हो जाता है। प्रेजेंट में अभी अपने पिता विजय के घर आता है। विजय बच्चे की तरह अभी का ध्यान रखने लगता है और उसको अंदर आने से पहले उसकी नजर उतारता है। अभी अपने पापा के इस जरूरत से ज्यादा प्यार से इरिटेट होने लगता है, जिससे बचने के लिए वो शहर आया था। अभी ने फ्रेश होकर गर्लफ्रेंड कल्पना को कॉल किया और उसे ट्रिप पे चलने को कहा। कल्पना ने मना कर दिया क्योंकि अगले दिन उसकी नई जॉब का पहला दिन था। अभी ने सोचा कि वो भी उसी कंपनी में जॉब लेगा ताकि वो उसके पास रह सके। अगले दिन अभी ने इंटरव्यू दिया और उसे जॉब मिल भी गई। ज्वाइनिंग डेट पे वो ऑफिस पहुंचा। कल्पना ने भी ज्वाइन किया था। मैनेजर ने सबको बताया कि कंपनी की मालिक की बेटी उर्मिला जल्दी सीईओ बनने वाली है। तब हमें उर्मिला को दिखाया जाता है। वो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन उसके चेहरे पे बिल्कुल भी हंसी नहीं है। वो एकदम बॉस वाला एटीट्यूड लेके ऑफिस में आती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उर्मिला ऑफिस की लिफ्ट में जाने वाली होती है, लेकिन तभी उस लिफ्ट के अंदर हमें अभी को देखते हैं। उर्मिला का सिक्योरिटी गार्ड अभी को लिफ्ट के बाहर खड़े होने को कहता है क्योंकि उर्मिला को पहले जाना था, लेकिन अभी इन बातों को मानने वाला नहीं था। वो कहता है कि आज उसका ऑफिस ज्वाइन का पहला दिन है, इसलिए वो उसे जल्दी से ऑफिस पहुंचना है। ये कहकर वो लिफ्ट लेकर ऊपर चला जाता है। उर्मिला तब अभी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि अभी की वजह से उसे देर हो गई थी, इसलिए वो इसका बदला लेने के लिए अभी को सीनियर लोगों के ग्रुप में काम करने के लिए देती है। अभी को सीनियर लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बहुत बोरिंग थे, इसलिए वो उर्मिला से मिलता है, उसे रिक्वेस्ट करता है वो उसे किसी और ग्रुप में डाल दे जहां उसकी उम्र के लोग हो, लेकिन उर्मिला उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। अभी के पास तब कुछ और करने को नहीं था, इसलिए वो उसी ग्रुप में रहकर काम करने लगता है। अब वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। तभी उसी ऑफिस में हो रहे कुछ स्कैम के बारे में उसे पता चलता है। ये सब समझाने के बाद वो उर्मिला के पास जाता है और उसे इस बारे में बताता है, लेकिन हर बार की तरह उर्मिला उसे नजरअंदाज कर देती है और उसे जाने को बोलती है। अभी हार नहीं मानता और उसके पीछे पीछे आता और उससे कहता है कि आखिर उर्मिला को प्रॉब्लम क्या है, तो वो अपना काम ही तो कर रहा है, फिर वो एक एम्प्लॉय की तरह उसकी बात क्यों नहीं सुन रही है। उर्मिला परेशान हो जाती है और वो अभी को कहती है कि आखिर वो उसे परेशान ऐसे क्यों कर रहा है, उसकी वजह से उसके सिर में दर्द हो रहा है। कल जब वो इस कंपनी की सीईओ बन जाएगी तो सबसे पहले अभी को कंपनी से बाहर निकाल देगी। ये कहकर वो अभी को वार्निंग देकर चली जाती है। सीन चेंज होता है और हमें अगला सीन दिखाया जाता है। आज उर्मिला को सीईओ बनाया जाना था, इसलिए ऑफिस में नई सीईओ बनने का प्रोग्राम चल रहा था। ऑफिस के सभी एम्प्लॉय एक बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में इकट्ठा होते हैं। उर्मिला तब इन चीजों से बहुत खुश होती है, लेकिन अचानक तभी वहाँ बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है और उसमें दिखाया जाता है कि इस कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज वीडियो में कह रहे हैं कि उर्मिला बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो अच्छी बॉस नहीं है, वो हमेशा गुस्से में रहती है और सब पर हमेशा चिल्लाती रहती है। ये देखकर उर्मिला को काफी दुख होता है और वो इसके बाद वहां से गुस्से में वहां से बाहर निकल आती है। तब हम सबके बीच बैठे अभी को हंसते हुए देखते हैं। यहीं पर सब अभी का ये प्लान था। उसने कंपनी के कुछ लोगों की बातें रिकॉर्ड की थी और उर्मिला के बारे में उनकी जो राय थी उसे भी रिकॉर्ड किया था। फिर उसने जानबूझकर उसे वहां चला दिया क्योंकि वो उर्मिला से उसके इंसल्ट और उसके इग्नोर करने का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो बदला लेकर काफी खुश हुआ। ऑफिस में उर्मिला को इंसल्ट करने वाला वीडियो चलाने के बाद कंपनी के मालिक शंकर अकेले खड़े सिगरेट पीते हुए काफी परेशान थे और वो उर्मिला के पिता भी हैं। तभी उन्होंने अभी के पिता विजय को देखा, जिन्हें सिक्योरिटी गार्ड अंदर आने नहीं दे रहा था। विजय ने बताया कि वह अभी के पिता हैं। शंकर अभी को अंदर बुलाता है और पूछता है कि उसने जो वीडियो चलाया था क्या वो जानता है कि उसने किससे बदला लिया। वो बताते हैं कि उर्मिला अभी की बहन है। ये सुनकर अभी हैरान हो जाता है। शंकर पास्ट की कहानी बताते हैं। 30 साल पहले गांव में विजय उनकी पत्नी सपना रहते थे। उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने उर्मिला रखा। वो बच्ची उनके लिए कलेजे का टुकड़ा थी। शंकर जो विजय के छोटे भाई थे और शहर में रहते थे, उनकी पत्नी जिनकी कोई औलाद नहीं थी उर्मिला को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन खेलते हुए
उर्मिला बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उसके लीवर बहुत खराब है और फौरन ऑपरेशन करवाना होगा। उर्मिला को बचाने के लिए विजय ने अपनी सारी जमीन बेच दी। ऑपरेशन के बाद उर्मिला कुछ साल ठीक रही, लेकिन उसे दौड़ना भागना मना था। एक दिन खेत में खाना खाते वक्त विजय को हिचकी आई। उर्मिला दौड़कर पानी लेने गई, पर वापस आते ही वो बेहोश होकर गिर गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि अब लीवर ठीक नहीं होगा, उसे पूरी जिंदगी इलाज पर रहना होगा और एक और सर्जरी करानी होगी। विजय के पास पैसे नहीं थे और छोटे भाई शंकर से मदद मांगने गया, लेकिन तभी उन्होंने शंकर और उनकी पत्नी की बात सुनी। शंकर की पत्नी कह रही थी विजय और सपना के लिए उर्मिला का ध्यान रखना अब मुमकिन नहीं है, इसलिए उन्हें उर्मिला की जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। ये सुनकर विजय ने पैसे नहीं लिए। लाचार होकर जब कहीं से मदद नहीं मिली तो विजय अपनी किडनी बेचने चला गया। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसने पुलिस को बताया कि बेटी का इलाज कराने के लिए ये करना पड़ता है। कोई रास्ता न देख के विजय ने शंकर को कॉल किया और कहा कि अब इलाज नहीं करा सकता, इसलिए वो उर्मिला की जिम्मेदारी ले ले और उसे ठीक कर दे। शंकर और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए, और जब उर्मिला को ये बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने मम्मी पापा से पूछा क्या उससे कोई गलती हुई है जो उसे दूर भेजा जा रहा है। विजय और सपना ने टूट कर भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि बेटी को बचाने के लिए फैसला जरूरी था। इसके बाद दिखाया जाता है कि विजय उर्मिला को शंकर के पास छोड़ने जाता है, लेकिन उर्मिला उनके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहती। विजय को तब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो उर्मिला के साथ बुरा बर्ताव करता है। वो उर्मिला से कहता है कि वो उसके लिए बोझ बन गई है, वो उसे अब और अपने साथ नहीं रख सकता और फिर कभी उसकी आंख के सामने नहीं आएगा। छोटी बच्ची उर्मिला अपने पापा की तरफ से पहली बार ऐसा बर्ताव देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ। विजय तब रोते हुए वहां से वापस आता है। वो भी अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करना नहीं चाहता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो उर्मिला को दुख नहीं देगा तो वो उसे कभी नहीं छोड़कर जाएगी, शंकर के पास नहीं रहेगी। तो इस तरह से उर्मिला शंकर की बेटी बनकर बड़ी हुई। शंकर की कहानी सुनकर अभी पूरी तरीके से हैरान रह गया। शंकर ने कहा कि अभी ने आज अपनी बहन उर्मिला को नीचा दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि अभी को अपने पापा विजय को दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनके दिल में पहले से ही बहुत ज्यादा दुख भरा हुआ है। अभी तब अपने पापा के साथ घर वापस आता है, अपने पापा को समझता है कि उसके पापा उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, पर आज वो समझ गए कि उसके पापा विजय उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों थे। उसे अपने पापा के साथ गलत व्यवहार करना और बहन उर्मिला को इंसल्ट करने पर पछतावा होने लगता है। रात को वो सो नहीं पाया और तुरंत चेयरमैन शंकर के घर गया। उसने शंकर से पूछा कि उर्मिला को सच क्यों नहीं बताया कि वो उसका भाई है, और क्या उर्मिला अभी भी मानती कि उसके पापा उसे छोड़ के चले गए थे। शंकर मानता है कि वो स्वार्थी बन गया था, क्योंकि उसे डर था कि सच जानने पर उर्मिला अपने पापा के पास वापस चली जाएगी और वो उसे खोना नहीं चाहते थे। अभी ने तब मन बना लिया कि वो उर्मिला को बताएगा कि उसके पापा उससे कितना प्यार करते थे और उसके चेहरे की पुरानी खुशी वापस लाएगा। अगले दिन शंकर चेयरमैन ऑफिस में उर्मिला से मिलते हैं। उर्मिला से प्रोजेक्ट में हुए घोटाले के बारे में पूछा और कहा कि अभी के बताने पर उसने क्यों नहीं सुना। उर्मिला ने इसे पर्सनल मैटर बताया, पर शंकर ने कहा कि ये कंपनी की इज्जत का मामला है। उन्होंने उर्मिला को अभी के साथ विजयनगर जाने और समस्या को ठीक करने को कहा। शंकर ने यह प्लान दोनों भाई बहन को करीब लाने के लिए बनाया था। उर्मिला अभी और टीम के कुछ लोगों को लेकर विजयनगर जाती है। ये वही गांव था जहां उर्मिला का जन्म हुआ। गांव आते ही उसे बचपन की और अपने पापा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। विजयनगर पहुंचकर उसने देखा कि गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। उर्मिला ने गांव के विकास के लिए काम करने का फैसला लिया, लेकिन ग्राम प्रधान ने आकर कहा कि विकास में उसका नाम भी शामिल होना चाहिए। उर्मिला गुस्से में उसे ऑफिस से बाहर निकाल देती है। ग्राम प्रधान ने अपमानित होकर गांव के लोगों को भड़काया। उसने कहा कि पहले भी कोई ग्रामीण बैंक लूटकर भागा था और अब उर्मिला गांव को नुकसान पहुंचाने के लिए आई है। उसने सबको उर्मिला के खिलाफ कर दिया। गांव वालों ने आकर उर्मिला के ऑफिस में तोड़फोड़ शुरू कर दी। शाम को अभी वहां आया और तोड़फोड़ देखकर समझ गया कि ये प्रधान का काम है, इसलिए वो एक आइडिया लगाने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो गांव के कुछ लोगों को बुलाकर कहने लगता है। वो गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि रात को एक नई मशीन दिखाई जाएगी तो गांव के सारे लोग, और ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। गांव के सभी लोग नई मशीन देखने के लिए रात में इकट्ठा होते हैं। तब सबके सामने एक वॉइस असिस्टेंट मशीन लेकर आता है और कहने लगता है कि ये मशीन आप लोगों जो पूछा जाएगा वो देखना चाहोगे वही दिखाएगी। ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग सब खुश हो जाते हैं। एक आदमी कहता है कि खाना बनाने की रेसिपी देखना चाहता है, दूसरा कहने लगता है वो मूवी देखना चाहता है। ऐसे ही वहाँ मौजूद सब लोग एक एक करके एक अजीब अजीब चीज देखने के लिए कहने लगते हैं। जब वो इस तरह बार बार मशीन को कमांड देता रहता है, कुछ प्रोसेस ना कर पाने की वजह से मशीन खराब हो जाती है। तब अभी उस मशीन को अपने टेक्नीशियन के पास ठीक कराने के लिए दे देता है कि सबको कहता है कि मशीन ठीक होने में 10 मिनट लगेंगे और इन 10 मिनट में अभी वहाँ मौजूद सभी
और डिजिटल क्या होता है और कैसे वो लोग अलग अलग मशीन से पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, इस बारे में बताने लगता है। साथ ही फ्यूचर के और अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें समझाने लगता है। उसकी बात सुनकर सब लोगों की इसके बारे में बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। अभी तक उन सबसे कहने लगता है कि वो यहाँ इस गांव के डेवलपमेंट के लिए ही आया है। उनकी कंपनी सीईओ उर्मिला वो सबका भला चाहती है, इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को करने की परमिशन दे। सब लोग उनकी बात सुनकर मान जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मशीन ठीक हो गई। तब उस मशीन के जरिए अभी एक वीडियो चलाता है और सबको वीडियो के माध्यम से दिखाने लगता है कि गांव में टेक्नोलॉजी आ जाने से यहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई करना और भविष्य में अच्छी जगह पहुंचना कितना ज्यादा आसान हो जाएगा। गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे। वो लोग समझ जाते हैं कि ये सभी लोग गांव वालों का भला करने के लिए आए हैं। गांव के लोग अगले दिन उर्मिला के ऑफिस पहुंचते हैं। उन्हें तोड़फोड़ और बुरा करने के लिए माफी मांगी और कहने लगे वो अपना काम कर सकते हैं। ये देखकर प्रधान को गुस्सा आता है। उसने उर्मिला और टीम को डराकर भगाने के लिए गुंडे भेजे, पर अभी ने उन सबको मार दिया। अभी समझ गए कि ये प्रधान हमेशा काम में टांग अड़ाएगा, इसलिए वो सीधे उसके घर गया और धमकाए कि उनके काम में दखल न दे। अभी के जाते हुए प्रधान ने किसी को कॉल किया और कहा कि अभी और उर्मिला लोग संभालने नहीं दे रहे, इसलिए वो आकर कुछ करे। पता चला कि वो आदमी सम्राट है, जो शायद उर्मिला के कंप्यूटर कंपनी का है और वो प्रोजेक्ट रोकना चाहता है। सम्राट ने एक ही रात में उर्मिला के सभी इंटर्न्स को जॉब इंटरव्यू भेज दिया और वो सब अगले ही दिन वहाँ से चले गए। अभी ने सबको रोकने की कोशिश की, पर कोई नहीं रुका। वो दौड़कर उर्मिला के पास गया। उसने रोकने को कहा, पर उर्मिला ने कहा जो जाने का फैसला कर चुका है वो उन्हें रोक नहीं सकती। उसने अपने पापा के छोड़कर जाने का पल याद किया। अभी जब उदास बैठा था तो उर्मिला उसके पास आती है। तब अभी के पापा विजय का फोन आता है। अभी ने पापा को अपने झगड़े और उर्मिला के मूड खराब होने की बात बताई। विजय ने उर्मिला को फोन देने को कहा। विजय की आवाज सुनकर उर्मिला को कुछ जाना पहचाना लगा। विजय ने उससे कहा कि अच्छे काम में रुकावट आएगी, पर हिम्मत मत हारो, उसका बेटा अभी उसके भाई की तरह उसकी मदद करेगा। उर्मिला को विजय की बात सुनकर उसे आत्मविश्वास मिला और वो उन्हें अपना समझने लगी। अगले दिन उर्मिला अभी और मैनेजर गांव के घरों में उन्हें एक ऑनर्स पास लड़की मिली जो परिवार की जिम्मेदारी कारण शहर नहीं जा पाई थी। उर्मिला ने उसे गांव में ही नौकरी का ऑफर दिया, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। अगले दिन वो लड़की गांव की और पढ़ी लिखी लड़कियों को लेके आई। उर्मिला अभी खुश होकर उनके साथ काम करने लगे। मेहनत के बाद गांव का विकास हुआ। उन्होंने वहाँ आईटी कंपनी खोली ताकि गांव की लड़कियां वहाँ काम कर सके। गांव के लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीख गए और उनके गांव सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उर्मिला ने अभी से कहा कि उसी ने फ्रॉड की बात चेयरमैन को बताई थी। उसने पहले अभी को नजरअंदाज किया क्योंकि वो इस गाँव से नफरत करती थी, पर अब उसे समझ आया कि वो इस गाँव से नहीं बल्कि किसी एक इंसान से नफरत करती है। अभी ने कहा कि जैसे गांव की नफरत खत्म हो गई, वो उस इंसान से मिलने पर उसकी नफरत भी चली जाएगी। उर्मिला ये सुनकर सोचने लगती है। तभी सम्राट प्रधान से मिलने आता है। ग्राम प्रधान ने कहा कि उर्मिला की कंपनी गांव वालों को बदल रही है और उसे यहाँ से हटाया जाए। उसने कहा कि उर्मिला का प्रोजेक्ट रुकवाना होगा, नहीं तो वहाँ ठगी करके पैसे कमा नहीं पाएंगे। सम्राट हंसकर बोला कि उसे बस अभी को रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन प्रोग्राम के दिन अभी के पास उसके घर से कॉल आता है और कोई उसे बताता है कि उसके पापा अभी घर पे नहीं है। वो ये भी कहता है कि उसके पापा की तबीयत कुछ दिनों से खराब है और वो अभी डॉक्टर को दिखाने गए हैं। अभी तब अपने पापा के डॉक्टर का कॉल करता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके पापा को भूलने की बीमारी है। ये सुनकर अभी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद और डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि अभी के पापा विजयनगर की न्यूज देख रहे थे। ये देखकर अभी समझ जाता है कि उसके पापा शायद विजयनगर आना चाहते हैं। तब वो बस स्टैंड चला जाता है और देखता है कि उसके पापा पहले से ही एक बस से वहाँ आ चुके हैं, इसलिए तब वो अपने पापा को रिसीव करता है। इसके बाद वो अपने पापा को लेकर बस से नीचे उतर कर बात करने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि वह सम्राट के लोग आ जाते हैं। एक गुंडा अभी के सिर पे लाठी मारने लगता है, लेकिन वह लाठी अभी के पापा के सिर पे लगती है। ये देखकर अभी गुंडा को मारकर जल्दी से अपने पापा के पास जाता है। उसके पापा के सिर से खून बह रहा है। वो उन्हें तुरंत बस से हॉस्पिटल ले जाने लगता है। उसी बीच गुंडे भी उनके पीछा करते हैं। वो सब दौड़कर बस में चढ़ जाते हैं और अभी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। अभी तब बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आने लगता है और वो उन सबको मारकर बस से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वो अपने पापा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। दूसरी तरफ हमें उर्मिला को देखते हैं। शंकर वहाँ उस गांव में प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आता है। उर्मिला शंकर को लेकर प्रोग्राम खत्म करके शहर वापस जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उर्मिला को वो जगह दिखती है जहाँ वो बचपन में अपने पापा के साथ वक्त बिताती थी। वो गाड़ी रुकवाकर वहाँ उतरती है। वो जाकर उसे एक बक्सा मिलता है। दरअसल बचपन में उसके पापा ने उसे कहा था कि अगर उसके मन में कोई बात हो तो वो इस बक्से में रख दे। उर्मिला रोते रोते उस बक्से को खोलती है, लेकिन उसके अंदर उसे 20 साल पहले उसके पापा का रखा हुआ एक चिट्ठी मिलती है। उर्मिला को शंकर के पास छोड़कर आने के बाद विजय ने यह खत लिखा था और उसमें लिखा था कि उर्मिला के बिना रहना उसके लिए कितना मुश्किल है और उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव करके उन्हें कितना ज्यादा दुख हुआ। इस सब पढ़कर तो उर्मिला रोने लगती है। शंकर दूर से उसे देखता रहता है, लेकिन तभी उनके पास अभी का कॉल आता है और वो उन्हें विजय के हॉस्पिटल में भर्ती होने की बात बताता है। शंकर तब उर्मिला को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आता है। उर्मिला दौड़कर अपने पापा के पास जाती है।
वो अपने पापा का हाथ पकड़कर बैठ जाती है। तब उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं। वो उसे गले लगा लेते हैं और दोनों बहुत रोते हैं। अभी वहाँ आकर खड़ा हो जाता है। विजय उसे अपने पास बुलाता है और उर्मिला से उसका इंट्रोडक्शन कराता है। कहता है कि ये लड़का जो उसे हॉस्पिटल तक लाया है, यानी अभी उनका बेटा है, ये वो पूरी तरह से भूल चुके हैं। उन्हें सिर्फ उर्मिला की बातें याद है। अभी तब बहुत ज्यादा दुखी होता है और चुपचाप वहाँ से बाहर निकलता है और मन ही मन सोचने लगता है कि उसकी पूरी जिंदगी उसके पापा ने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन उसने कभी उस प्यार की कीमत नहीं समझा। और जब उसके पापा उसे भूल गए तब उसे अच्छे से समझ आ रहा है कि उसके पापा का प्यार कितना कीमती था। ये कहते हुए बारिश में खड़े होकर रोने लगता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों के बाद सीन देखते हैं। उर्मिला जान चुकी थी कि अभी उसका भाई है, इसलिए वो अपने पापा और अभी को लेकर साथ में रहने लगती है। विजय को अभी तक अभी की बातें याद नहीं आई है, लेकिन अभी भी उम्मीद रखता है कि उसके पापा को एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा। उसने उम्मीद रखी है कि वो अपने पापा को इतना प्यार देगा कि वो फिर से उसे पहचानने लगेंगे। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक कीजिए और एक सब्सक्राइब कीजिए।